Choda, good evening, beta. Good evening. Write good evening in the chat section so that we can start today's lecture. Write good evening in the chat section, beta. Good evening to all of you. ठीक आहे. चलो बेटा, आज आपण शेवटचा टॉपिक शिकणार आहोत या चॅप्टरचा. ठीक आहे. अँड दॅट टॉपिक इज, वो जो टॉपिक है बेटा वो ऐसे है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स. जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो हमें पढ़ने हैं आज. ठीक है. कुछ प्रॉपर्टीज हमें प्रूव भी करने हैं. चलो बेटा, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है बेटा जीरो. इट मीन्स दैट अगर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का वैल्यू सेम है बेटा, तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है जीरो. क्या आता है बेटा? जीरो. ये पहला प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए, एक्चुअली यहां पर होना चाहिए ए टू बी. इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. यहां पर बेटा ए टू बी है, यहां पर क्या है? ए टू बी है बेटा. यहां पर होना चाहिए ए, यहां पर होना चाहिए बेटा बी. इट मीन्स दैट अगर हम ये लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाता है, अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट बन जाता है बेटा, तो आगे आपको माइनस साइन देना पड़ता है. इफ वी इंटरचेंज द लिमिट्स यू हैव टू गिव माइनस साइन. यू हैव टू गिव व्हाट? माइनस साइन. ये बेटा आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी जो बेटा वो ऐसे है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी. देखो बेटा यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा वो हमने x लिया है. ठीक. और यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा वो ले लिया हमने t. इट मीन्स दैट हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा उससे हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. इट मीन्स दैट यहां पर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी. अंडरस्टूड. ये बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. बराबर है. इट मीन्स दैट देखो यहां पर बेटा ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहना चाहता है, यहां पर देख लो. ठीक है. यहां पर बेटा आपको इंटीग्रेट करना था फ्रॉम ए टू बी. देखो यहां पर आपका पॉइंट ए है, यहां पर बेटा आपका पॉइंट बी है. तो इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना था फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी हमने क्या किया बेटा, बीच में एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी. तो अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू सी और बाद में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम सी टू बी और दोनों का एडिशन ले लेंगे. इट मीन्स दैट व्हाट वी आर डूइंग वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. देखो यहां पर मैंने क्या किया, ए टू सी इंटीग्रेट किया और यहां पर बेटा मैंने सी टू बी इंटीग्रेट किया और बाद में उनको क्या किया बेटा, ऐड किया. इट मीन्स दैट यहां पर मैंने क्या किया बेटा, ए टू बी ही इंटीग्रेट किया है. इट मीन्स दैट ये जो मेन इंटरवल है बेटा ए टू बी, ये जो मेन इंटरवल है ए टू बी, इसे हम बेटा सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड द मेन इंटरवल इनटू व्हाट, सब इंटरवल्स. ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है बेटा, जहां जहां पर x है बेटा वहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स. देखो यहां पर a प्लस बी दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स. तो जहां जहां पर x है बेटा वहां पर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हो. उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू विल गेट दी सेम आंसर, यू विल गेट दी व्हाट, सेम आंसर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो ऐसे है, इंटीग्रेशन बेटा यहां पर होना चाहिए जीरो, यहां पर होना चाहिए बेटा जीरो. इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. एक्चुअली बेटा यहां पर मैंने यही प्रॉपर्टी यूज किया है. बोलो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा, जहां जहां पर x है वहां पर आप लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हो ना। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है बेटा 0, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर बेटा ए माइनस एक्स ही आना चाहिए। इट मीन्स दैट बेटा यहाँ पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर बेटा एक्स है वहाँ पर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस ए माइनस एक्स, दैट इज व्हाट ए माइनस एक्स। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने यही प्रॉपर्टी यूज किया है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू 2a f of x dx is equal to integration from a to 0 to a f of x dx plus integration from 0 to 2a, यहाँ पर 2a होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2a और यहाँ पर होना चाहिए बेटा 0। थोड़ा सा यहाँ पर बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए बेटा 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0, यहाँ पर होना चाहिए बेटा 2a, क्या होना चाहिए 2a होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 0 to 2a, यहाँ पर होना चाहिए 0 to a, यहाँ पर होना चाहिए बेटा 0 to 2a, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx जो है बेटा वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of 2a minus x dx, ऐसे बेटा ये प्रॉपर्टी है। अंडरस्टूड, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो ऐसे है, लास्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, साइंस अपोजिट होने चाहिए। यहां पर बेटा माइनस ए होगा तो यहां पर बेटा प्लस ए होगा, तो इसका जो आंसर बेटा वो आ जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन। अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका जो आंसर है बेटा वो आना चाहिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर फंक्शन ऑड है बेटा, अगर फंक्शन ऑड आता है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाता है 0। क्या आ जाता है बेटा 0 आ जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है। सो लाइकवाइज हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर, देयर आर व्हाट 8 प्रॉपर्टीज। तो इसमें से बेटा प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो इस साल आने वाले बेटा जो आ सकते हैं वही 2 प्रॉपर्टीज हम अभी प्रूव करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बेटा उन दोनों में से ही प्रूफ के लिए आएगा, ठीक है। तो वो जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने आज करवाऊंगा बेटा, आज मैं करवाऊंगा, वो अच्छी तरह से कर लेना बेटा, उसमें से ही एक आपको प्रूव करने के लिए आ जाएगा, अगर आया तो, ठीक है। चलो बेटा, चलो अब हम प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। देखो पहला जो प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ऐसे है, पहले बेटा इसे हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, प्रूव दैट integration from a to b f of x dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x dx। ये हमें प्रूव करना है। LHS is equal to RHS, ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा, जहां जहां पर x है बेटा वहां पर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है, ठीक है। अब हम ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव करेंगे। देखो यहां पर इन प्रूफ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग RHS। देखो RHS क्या है बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे बेटा RHS है। व्हाट आई एम डूइंग इज ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है इसे मैं कह रहा हूं बेटा t, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी a का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा 0, b का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा 0, माइनस x का डेरिवेटिव आएगा बेटा 1 ना, तो यहां पर 0 प्लस 0 माइनस 1 आ जाएगा बेटा -1 ना, इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dt बाई dx। अब ये dx ऊपर जाएगा यहां पर और ये माइनस साइन बेटा यहां पर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू माइनस डी टी ना, यहां पर मिल गया dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब बेटा ये सारी चीजें अगर आप ऊपर पुट करते हो यहां पर, तो ये जो सम है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। ये जो लिमिट्स है बेटा a टू b, ये किसके लिमिट्स है, ये x के लिमिट्स है। अब आपको बेटा t के लिमिट्स निकालने पड़ेंगे, तो नीचे हम लिखेंगे बेटा when
x इज इक्वल टू ए, x का पहला वैल्यू क्या है बेटा, a है। t इज इक्वल टू, बोलो t क्या है आपका, t है आपका a प्लस बी माइनस एक्स ना। तो अब इस x की जगह पे बेटा मुझे लिखना पड़ेगा a, तो यहां पर आ जाएगा t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए। ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा बेटा b, तो यहां पर मिल गया t इज इक्वल टू बी। इट मीन्स दैट जब x a है तब t क्या है बेटा, b है। जब x a है बेटा तब t क्या है, b है। और जब x b आ जाएगा, x b आ जाएगा बेटा, t आना चाहिए a प्लस बी माइनस बी। अब यहां पर ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा बेटा a। इट मीन्स दैट जब x b है तब t क्या है, a है। तो t के लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा, t के लिमिट्स बेटा b से लेके a तक है ना। लिमिट्स ऑफ t आर फ्रॉम b टू a। अब ये सारी चीजें बेटा हम ऊपर पुट करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर सब्सटीट्यूटिंग अबो, तो RHS जो है बेटा वो ऐसे बन जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, b टू a, ये किसके लिमिट से बेटा, t के लिमिट से। f ऑफ, इसके लिए मैं t पुट कर रहा हूं, और इस dx के लिए बेटा मैं लिख रहा हूं माइनस dt। क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस dt लिख रहा हूं ना। अब ये माइनस साइन हम आगे लिख देंगे, तो यहां पर मुझे मिलेगा, देखो यहां पर माइनस साइन मैंने आगे लिख दिया, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f ऑफ t dt। अब अगर ये माइनस साइन हमें हटाना है तो ये जो लिमिट्स है बेटा इन्हें हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। वी नो दैट अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो आगे मुझे क्या देना पड़ता है, माइनस। तो अगर मैं आगे माइनस साइन दूंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहां पर आना चाहिए बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या इसे हम x ले सकते हैं अब, यस, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर बेटा हम ऐसे लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे बेटा उन्हें मैंने चेंज कर दिया, वहां पर मैंने x लिख दिया, ऐसे हम कर सकते हैं। और क्या बेटा ये LHS है, ये क्या बेटा LHS है, तो यहां पर आएगा RHS इज इक्वल टू LHS एंड हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड। क्या ये प्रूफ आपको समझ में आ गया, और आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा ये प्रूफ आता है हाँ? और इस साल शायद ये 99% आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो प्रूफ बेटा इस साल आ सकता है वो हम ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रूफ इज, देखो यहां पर, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू प्लस a f of x dx is equal to 2 times integration from minus a to plus a f of x dx if f of x is even and is equal to 0। यहां पर होना चाहिए बेटा 0, आज कुछ ज्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है ना। यहां पर होना चाहिए बेटा 0, क्या होना चाहिए 0 is equal to 0 if f of x is odd, if f of x is what odd। अंडरस्टूड, ये प्रॉपर्टी अभी हमें प्रूव करना है। चलो बेटा कैसे प्रूव करोगे, देखो यहां पर, ठीक है, देखो यहां पर इन प्रूफ LHS इज इक्वल टू, देखो बेटा LHS क्या है, LHS है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू प्लस a f ऑफ x dx ना, वही LHS मैंने यहां पर लिख दिया बेटा। देखो इसे मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, अब ये जो टोटल इंटरवल है ना माइनस a से लेके प्लस a, इसे बेटा मैं स्प्लिट कर रहा हूं। देखो माइनस a से लेके 0 और 0 से लेके a, इट मीन्स दैट माइनस a से लेके बेटा a ही हो गया। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। इसे कहूंगा बेटा मैं इक्वेशन 1, क्या कहूंगा इसे मैं, इक्वेशन 1। नाउ आई विल कंसीडर, ठीक है, नाउ कंसीडर ये जो पहला टर्म है इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू 0 f ऑफ x dx। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, जो पहला टर्म है उसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वी विल सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहां पर बेटा मैं पुट करूंगा, देखो यहां पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, x की जगह पे बेटा मैं माइनस टी पुट कर रहा हूं, ठीक है। इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा, क्या वो 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू ये माइनस साइन एंड डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dt बाई dx। अब ये dx ऊपर जाएगा ना तो आपको मिलेगा बेटा dx इज इक्वल टू माइनस dt
dx इज इक्वल टू माइनस dt आपको मिल गया, ठीक है। अब बेटा ये जो लिमिट्स है माइनस ए से लेके 0 तक, ये किसके लिमिट्स है बेटा, ये x के लिमिट्स है। अब आपको t के लिमिट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, when x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, t क्या आना चाहिए बेटा, बोलो t क्या है बेटा, यहां पर माइनस एक्स है ना, ये माइनस साइन यहां पर दे दिया मैंने तो माइनस एक्स बन जाएगा, t क्या बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन तो एज इट इज। टेल मी अब x क्या है, माइनस है, तो यहां पर मैंने माइनस ए लिख दिया, यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर t मिल जाएगा आपको बेटा a ना, t क्या मिल जाएगा आपको a। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट जब x माइनस ए है तब t क्या है बेटा प्लस a है, ठीक है। और जब x 0 आ जाएगा, जब x 0 आ जाएगा, यहां पर देखो 0 है ना, ये x 0 आ जाएगा तब t क्या आएगा बेटा, ये माइनस साइन, ये देखो माइनस साइन अंदर 0, तो यहां पर क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया t इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट जब x 0 है तब t भी क्या है बेटा 0 है। इट मीन्स दैट t के जो लिमिट्स है वो फ्रॉम a टू 0 है, लिमिट्स ऑफ t आर फ्रॉम a टू 0। अब ये सारी चीजें बेटा हम ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर, तो नीचे लिखूंगा मैं बेटा सब्सटीट्यूटिंग अबोव, यहां पर पुट कर रहा हूं मैं, देखो सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स dx बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0, ये t के लिमिट्स है, f ऑफ x की जगह पे बेटा माइनस टी और dx की जगह पे बेटा माइनस dt। देखो यहां पर हमने निकाला dx इक्वल टू माइनस dt, और यहां पर x क्या है माइनस t है, तो वो मैंने यहां पर पुट कर दिया, ये t के लिमिट्स पुट कर दिए, ठीक है। देखो यहां पर अब ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0 f ऑफ माइनस टी dt ना। अब अगर ये माइनस साइन मुझे हटाना है बेटा, तो ये जो लिमिट्स है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इन्हें हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ माइनस टी dt ना, f ऑफ माइनस टी dt, ऐसे हम लिख पाएंगे। नाउ टेल मी क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं चेंज कर सकता हूं, यस, इसे हम अब क्या लेंगे x, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx ना, तो ये जो पहला टर्म है बेटा वो आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx, ठीक है। तो इस पहले टर्म के लिए बेटा अब हम ये लिखेंगे, तो नीचे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो आपको मिलेगा LHS इज इक्वल टू, देखो ये LHS इज इक्वल टू फॉर दिस फर्स्ट टर्म, इस पहले टर्म के लिए बेटा मैं क्या लिख रहा हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx प्लस ये सेकेंड टर्म बेटा एज इट इज यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ टेल मी क्या यहां पर बेटा इंटीग्रेशन 0 टू a ही है, यहां पर भी इंटीग्रेशन 0 टू a ही है, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x ओनली, तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं ना बेटा, जो कॉमन चीजें है वो एक साथ लिख दो। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a ये f ऑफ माइनस एक्स प्लस ये f ऑफ एक्स dx, इसे इक्वेशन 2 कह दो बेटा। यहां पर बेटा दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू a ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, तो जो चीजें कॉमन है वो मैंने एक बार लिख दी, इंटीग्रेशन कॉमन है dx कॉमन है बराबर ना, ये f ऑफ माइनस एक्स ये प्लस ये f ऑफ एक्स, इसे कहते बेटा इक्वेशन 2, इक्वेशन क्या बेटा 2। अब हम दो केसेस लेंगे कि फंक्शन अगर इवन है तो क्या हो जाएगा और अगर फंक्शन ऑड है तो क्या हो जाएगा। देखो यहां पर फर्स्ट केस क्या आना चाहिए, केस 1, केस 1 में हम लेंगे बेटा, केस 1 में लेंगे इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, अगर फंक्शन इवन है बेटा, अगर फंक्शन इवन है देन क्या f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x होता है, अगर फंक्शन इवन है तो क्या f ऑफ माइनस एक्स बेटा f ऑफ x होता है, यस। तो इस f ऑफ माइनस एक्स की जगह पे बेटा अब मैं लिखूंगा f ऑफ x ना, तो यहां पर क्या आना चाहिए, देखो यहां पर आना चाहिए बेटा LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ x dx। टेल मी f ऑफ x प्लस f ऑफ x क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स f ऑफ x, 2 क्या है कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो, तो यहां पर आना चाहिए बेटा LHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। और क्या यही RHS है फॉर द फंक्शन इज इवन, फॉर द फंक्शन इज व्हाट इवन, क्या यही RHS है बेटा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब हम सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या लेंगे बेटा हम कि द फंक्शन इज ऑड, ठीक है, f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। टेल मी अगर फंक्शन ऑड है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस f ऑफ x होता है,
अगर फंक्शन ऑड है बेटा तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो होता है माइनस एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टूड। तो यहां पर बेटा, यहां पर देखो, इस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे अब मैं लिखूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर आना चाहिए एल एच एस इज इक्वल टू, देखो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? क्या यहाँ पर जीरो आ जाएगा? और इंटीग्रेशन जीरो डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा एल एच एस इज इक्वल टू जीरो। और क्या जीरो आर एच एस है बेटा इन दी सेकेंड केस? अगर फंक्शन ऑड है तो क्या आर एच एस जीरो है? सॉरी हाँ, आर एच एस क्या बेटा? जीरो है। तो ये दोनों केसेस बेटा हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए, इफ द फंक्शन इज इवन एंड इफ द फंक्शन इज व्हाट? ऑड। अंडरस्टूड बेटा? क्या ये प्रूफ आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, अब ये जो प्रॉपर्टीज बेटा इनके ऊपर हम सम्स लेंगे। वी विल टेक सम्स ऑन दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो पहला जो सम है वो देखो क्या है। ठीक है, पहला जो सम है बेटा वो देखो क्या है। ठीक है, आप सम देख लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। चलो बेटा, सम आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे सम आपको दिया है बेटा, इसे हम डिनोट करेंगे आई से। सो इन सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू दिस गिवन सम, आई इज इक्वल टू दिस गिवन सम। बेटा यहां पर अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टेल मी, जहां जहां पर एक्स है बेटा, क्या वहां पर हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं? यस। यहां पर लोअर लिमिट क्या है बेटा? जीरो। जीरो प्लस अपर लिमिट क्या है बेटा? ए। तो यहां पर जीरो प्लस ए क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो यहां पर आएगा ए माइनस एक्स। तो जहां जहां पर एक्स है बेटा वहां पर हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? ए माइनस एक्स। तो यहां पर आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए रूट ऑफ, फॉर दिस एक्स आई एम राइटिंग ए माइनस एक्स, upon root of, for this x also I am writing a minus x, plus root of this a as it is minus for this x I am writing a minus x। ये dx बेटा यहाँ पर as it is। Understood? ठीक है। So integration from 0 to a, ये न्यूमरेटर as it is, ये टर्म यहाँ पर as it is। टेल मी, अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ तो क्या मुझे माइनस ए प्लस एक्स मिल जाएगा? यस। ये प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर बेटा एक्स ही बचेगा ना। क्या बचेगा? एक्स ही बचेगा। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई। तो यहां पर इक्वेशन 1 है, यहां पर इक्वेशन 2 है। अब नीचे क्या लिखोगे आप? एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अब ये दो इक्वेशंस हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मैं LHS ऐड करता हूं, इफ आई ऐड LHS, तो टेल मी आई प्लस आई क्या आना चाहिए? क्या यहां पर 2i आना चाहिए? इज इक्वल टू, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या बेटा? सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं क्या हम न्यूमरेटर्स ऐड करते हैं? यस। और जो चीजें बेटा कॉमन है वो हम एक ही बार लिखेंगे। टेल मी क्या क्या कॉमन है यहाँ पर? क्या ये इंटीग्रेशन कॉमन है? यस। क्या यहाँ पर ये dx भी कॉमन है? यहाँ पर dx है, यहाँ पर बेटा dx है। क्या dx भी कॉमन है? यस, dx भी क्या है बेटा? कॉमन है। तो इंटीग्रेशन हम एक बार लिखेंगे, dx एक बार लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर भी कॉमन है तो उसे भी हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, रूट एक्स इसका न्यूमरेटर है, प्लस ये रूट ए माइनस एक्स इसका न्यूमरेटर है, उनको हमने ऐड कर दिया। बराबर है? ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है। नाउ टेल मी, यहां पर क्या होगा? क्या ये न्यूमरेटर और क्या ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा? सेम ही तो है ना वो। ठीक है, आपको मिलना चाहिए। देखो यहां पर आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, यहां पर आ जाएगा बेटा 1 dx। और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है? क्या बेटा वो x होता है। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a ना। अब इस x की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज a माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। तो यहां पर आना चाहिए बेटा 2i इज इक्वल टू a माइनस 0। a माइनस 0 क्या आएगा? a ही आएगा। तो यहां पर बेटा i आना चाहिए, ये 2 नीचे आएगा ना, तो आएगा a बाई 2। ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया?
अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, ठीक है, चले आगे बेटा। चलो नेक्स्ट सम देख लेते क्या है बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सम दिया है बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे सम दिया है बेटा। इस सम को हम डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू दिस गिवन सम। नाउ टेल मी, जहां जहां पर x है बेटा वहां पर हम क्या पुट कर पाएंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स ना। इट मीन्स दैट 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 माइनस एक्स। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम पुट करेंगे 4 माइनस एक्स। क्या पुट करेंगे हम, 4 माइनस एक्स। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, यहां पर देखो आया 1 प्लस 3 माइनस एक्स, तो यहां पर आपने 4 माइनस एक्स लिखा होता तो भी चल जाता, ठीक है। तो यहां पर आया 1 लोअर लिमिट प्लस 3 अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस ये 5 अपॉन, फिर से इस x की जगह पे लोअर लिमिट 1 प्लस अपर लिमिट 3 माइनस एक्स प्लस ये वाला 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ ये 9 माइनस इस x की जगह पे बेटा 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, टेल मी 1 प्लस 3 क्या आना चाहिए, क्या वो 4 आना चाहिए, ये माइनस एक्स ये प्लस 5 बराबर है, ठीक है। देखो यहां पर ये वाला अपॉन, देखो ये क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज 4, ये माइनस एक्स प्लस ये 5 ना, प्लस ये प्लस साइन क्यूब रूट ऑफ देखो 9, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो यहां तो प्लस 4 है, तो उस प्लस 4 का बन जाएगा माइनस 4 और इस माइनस एक्स का बन जाएगा प्लस एक्स डी एक्स। क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, टेल मी 4 प्लस 5 क्या आना चाहिए, 9 माइनस ये वाला एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ, यहां पर बेटा 4 प्लस 5 क्या आना चाहिए, 9 ये माइनस एक्स प्लस ये क्यूब रूट ऑफ अगेन 9 माइनस 4 आएगा बेटा 5 प्लस ये वाला एक्स डी एक्स ना। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2, ये क्या मिल गया आपको, इक्वेशन 2 मिल गया, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ नीचे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। टेल मी, अगर मैं LHS ऐड करता हूं सो i प्लस आई क्या आना चाहिए, क्या यहां पर बेटा 2i आना चाहिए, इज इक्वल टू, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर और इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर बेटा सेम ही तो है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स कैसे बेटा, सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, यस, ठीक है। और जो चीजें बेटा कॉमन है वो हम एक ही बार लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन कॉमन है उसे मैंने एक ही बार लिख दिया, dx कॉमन है उसे भी मैंने एक ही बार लिख दिया, डिनोमिनेटर कॉमन है बेटा उसे भी मैंने एक ही बार लिख दिया, एंड वी कैन ऐड दी न्यूमरेटर्स, इसका न्यूमरेटर प्लस इसका न्यूमरेटर, अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है क्या ये सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आएगा बेटा 1 ना, क्या आएगा यहां पर 1 dx, तो यहां पर आना चाहिए इंटीग्रेशन 1 to 3 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 dx क्या बेटा x होता है, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। अब इस x की जगह पहले अपर लिमिट दैट इज 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1, तो यहां पर आना चाहिए बेटा 2i इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, तो पर आना चाहिए 2i इज इक्वल टू और 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा 1 ही तो आएगा, क्या आएगा 1 ही तो आएगा। सो i इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, अंडरस्टूड, क्या ये आपको समझ में आ गया, अंडरस्टूड बेटा, क्या ये आप सम आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। साईराज क्या अभी क्लियर हो गया बेटा, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है बेटा, स्मॉल डाउट्स है बेटा तो वो क्लियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो बेटा इस टाइप के सम में बेटा, इस टाइप के सम्स में आंसर क्या आएगा, आंसर ऑलवेज ऐसे आएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही आंसर आएगा इस टाइप के सम में, ठीक है। क्या आंसर आएगा, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। टेल मी यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 3 है, 3 माइनस 1 क्या आना चाहिए, 2, 2 अपॉन 2 क्या आ गया बेटा, 1। ठीक है, सो 99% सम्स में इस टाइप के आंसर क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही आंसर आता है। ठीक है, ओके, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं, पहले इसे हम रफ कर देते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट सम इज देखो, टेल मी उसी टाइप का सम है, आंसर क्या आएगा बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 7 माइनस 0, 7 ही आएगा, दैट इज अपॉन 2, तो आंसर आ गया बेटा 7/2। आंसर क्या आ गया, 7/2। तो इस टाइप के सम में बेटा आंसर ऐसे ही आएगा, कैसे आएगा बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या बेटा 2। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, इसे भी बेटा आप सॉल्व कर पाओगे इजीली ना। देखो बोलो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, कौन बोलेगा, टेल मी इन दी चैट सेक्शन कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए। टेल मी इन दी चैट सेक्शन कि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए। यहां पर आंसर क्या आएगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 1/2 आ जाएगा, बराबर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 माइनस 4, 1 आ जाएगा, 1/2, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। देखो इसे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आंसर बेटा 1/2 ही आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, देखो यहां पर। ठीक है, आंसर इज 1/2, ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा, इजी सम है बहुत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, ठीक है, यहां पर आ गया बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे बेटा मैं आई कह दूंगा। देखो आई इज इक्वल टू दिस गिवन सम। अब बेटा जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स ना, दैट इज 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एक्स ही आना चाहिए। तो यहां पर आएगा बेटा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड टेल मी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, क्या बेटा वो कॉस थीटा होता है, क्या होता है वो कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा, बिकॉज साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। टेल मी सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आना चाहिए, कोसेक थीटा। cosec pi by 2 minus theta क्या आना चाहिए, sec theta, because cosec and sec these are also what complementary of each other. Now tell me tan pi by 2 minus theta क्या आना चाहिए, cot theta, और cot pi by 2 minus theta क्या आना चाहिए, tan theta, because tan and cot these are also what complementary of each other. ठीक है, ओके, ये जो मैंने आपको बताया अभी बेटा ये इस टाइप के सम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बेटा, सो फॉर दिस sin pi by 2 minus x कैन आई राइट cos x, और यहां पर स्क्वायर होने के कारण यहां पर आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। यहां पर इक्वेशन 1 है, यहां पर इक्वेशन 2 है, नीचे आप लिखोगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। टेल मी अगर मैं LHS ऐड करता हूं तो i प्लस आई क्या आना चाहिए, 2i आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, 2i आना चाहिए। ठीक है, जो चीजें बेटा कॉमन है वो हम एक ही बार लिखेंगे, तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेल मी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो यहां पर आना चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। टेल मी इंटीग्रेशन 1 डी एक्स क्या होता है, क्या बेटा वो x होता है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इस x की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, और पाई बाई 2 माइनस 0 बेटा पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ना। ठीक है, तो i और ये 2 नीचे आ जाए बेटा, तो यहां पर आएगा बेटा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1/2, ये 2 नीचे आ गया, देखो ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पर आना चाहिए i इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यस, क्या आ गया बेटा आंसर पाई बाई 4। फिर से चेक कर लो बेटा, इस टाइप के सम में आंसर क्या आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4 ही तो आएगा, क्या आएगा बेटा पाई बाई 4 ही आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके,
चलो नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे सम आपको दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सम को डिनोट करेंगे आई से। देखो आई इज इक्वल टू दिस गिवन सम, इसे कहेंगे बेटा इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 निकालेंगे। कैसे निकालोगे, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स ना, तो यहां पर आना चाहिए। देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन ऑफ, इस x की जगह पर मैं लिख रहा हूं पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, अपॉन ये साइन ऑफ अगेन फॉर दिस x लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ फॉर दिस x लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। बराबर है। नाउ बेटा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 ये आ जाएगा पाई बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पाई बाई 2 आना चाहिए, तो फिर एलसीएम निकालोगे आप 6। ठीक है, इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर पाई प्लस 2 पाई 3 पाई 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। 3 पाई बाई 6 मीन्स व्हाट, पाई बाई 2 ओनली। ठीक है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, टेल मी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, कॉस एक्स। अभी मैंने आपको पढ़ा है कि साइन एंड कॉस दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके, सो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आना चाहिए कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आना चाहिए साइन एक्स डी एक्स। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। क्या मिल गया आपको, इक्वेशन 2 मिल गया। अब नीचे आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ना, नीचे लिखोगे अब एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। टेल मी अगर मैं LHS ऐड करता हूं तो I प्लस क्या आना चाहिए बेटा, 2i आना चाहिए। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है बेटा, सेम है। सो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स, और जो चीजें कॉमन है बेटा वो एक ही बार लिख दो। ठीक है, नाउ अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम ही तो है, तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आना चाहिए 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx, तो यहां पर आएगा बेटा देखो 2i इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर आएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx, और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा, x होता है ना, यहां पर x आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, अब इस x की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज पाई बाई 6, तो यहां पर आएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। टेल मी इन दोनों का एलसीएम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इस 3 को 6 बनाना है तो इसे बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर वाले पाई को भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहां पर आना चाहिए देखो, ठीक है, i इज इक्वल टू देखो यहां पर 2 पाई माइनस पाई क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। देखो ये पाई बाई 6 इंटू ये 2 नीचे आ गया 1/2, तो यहां पर आएगा पाई इंटू 1 इज पाई, नीचे 6 इंटू 2 इज वॉट 12, तो यहां पर फाइनल आंसर आपका आना चाहिए पाई बाई 12। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट सम इज, देखो नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम इज, पहले इसे हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम दिया है बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा इस सम को आप सॉल्व कर लो। इसका जो आंसर बेटा ना वो 0 कैसे आता है आप चेक कर लो। अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर ऐड कर लेते हैं ना तो न्यूमरेटर में सारे टर्म्स बेटा कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 0 होता है, तो इसका आंसर बेटा 0 आ जाएगा। इसका आंसर बेटा 0 आ जाएगा।
ठीक है, ये आप चेक कर लेना बेटा, वीडियो पॉज करके ये सम सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका जो आंसर बेटा वो आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए बेटा? 0। मेथड वही है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ही आपको फाइंड करना है, बाद में उनको ऐड ही करना है। जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बेटा 0 आ जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और इंटीग्रेशन 0 होता है 0, 2i इज इक्वल टू 0 बन गया, तो i 0 आ गया, i क्या आ गया? 0 आ गया। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log of cot x dx, log of cot x dx, ऐसे सम दिया है। इसे बेटा हम इक्वेशन 1 कह देंगे ना, i कह के बेटा उसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे बेटा? इस x की जगह पे अब हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स ना, तो यहां पर आना चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log of cot of पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। टेल मी cot पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आना चाहिए? कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आना चाहिए बेटा? वो tan x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? tan x। तो यहां पर आ जाएगा बेटा tan x ना, तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan x dx। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। क्या मिल गया आपको? इक्वेशन 2 मिल गया, बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। नीचे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ना, तो अगर मैं LHS ऐड करता हूं तो क्या i प्लस आई बेटा 2i आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो जो चीजें बेटा कॉमन है वो हम एक ही बार लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। यहां पर आएगा log ऑफ cot x प्लस log ऑफ tan x dx। टेल मी यहां पर यूज करेंगे हम log m प्लस log n वाला फॉर्मूला ना। टेल मी log m प्लस log n क्या होता है? क्या वो log m इंटू n होता है? ठीक है, सो एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर हम लिख पाएंगे कि log ऑफ cot x इंटू tan x dx। टेल मी cot x इंटू tan x का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1। तो यहां पर आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 1 dx। नाउ टेल मी log 1 का वैल्यू कितना होता है? log 1 का वैल्यू बेटा 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि log 1 बेस बेटा कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू होता है 0। कितना होता है? 0। तो यहां पर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 0 dx, और इंटीग्रेशन 0 dx कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू 0। तो i कितना आएगा बेटा? 0 ही तो आएगा। कितना आएगा? 0। तो यहां पर i आ गया बेटा 0, i आ गया बेटा 0। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू +1 एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, ऐसे सम आपको दिया है। देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी आ गया, अभी 8th प्रॉपर्टी। यहां पर जो लिमिट्स है बेटा वो कैसे है? फ्रॉम -a टू +a, इस फॉर्म में लिमिट्स दी है बेटा। तो यहां पर आपको लास्ट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। एज पर दैट आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो बेटा कैसे सॉल्व करो, देखो यहां पर देखो i इज इक्वल टू गिवन सम। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे f ऑफ x, जिसे हमें इंटीग्रेट करना था उसे हम कहेंगे f ऑफ x। अब मैं फाइंड कर रहा हूं f ऑफ माइनस एक्स। कैसे फाइंड करोगे? x की जगह पे बेटा माइनस एक्स लिख दो, यहां पर आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। टेल मी माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आना चाहिए? प्लस एक्स स्क्वायर ही तो आना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? आपका f ऑफ x ही तो है। तो यहां पर आपको मिल गया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फंक्शन कैसे होता है बेटा? इवन होता है। फंक्शन कैसे होता है? इवन होता है। तो यहां पर ये जो फंक्शन है वो इवन है। नीचे आप लिखोगे देयरफॉर f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। और जब फंक्शन इवन होता है बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है इसे आप कैसे लिखोगे? देखो यहां पर इसे कैसे लिखोगे बेटा आप? ठीक है, i इज इक्वल टू, आगे लिखोगे आप 2 इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स बन जाएंगे 0 टू a। क्या बन जाएंगे? 0 टू a। यहां पर a क्या है बेटा? 1 है। a क्या यहां पर? 1 है। तो यहां पर लिमिट्स बन गए आपके 0 टू a। क्या बन गए आपके? 0 टू a। एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx ना। ठीक है, टेल मी क्या अब ये एक रैशनल फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है बेटा? रैशनल फंक्शन है। और जब रैशनल फंक्शन आता है हम बेटा डिग्रीज चेक करते हैं ना, कि न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है। टेल मी यहां पर न्यूमरेटर का डिग्री कितना है बेटा? 2। डिनोमिनेटर का डिग्री भी बेटा 2 है ना। डिग्रीज आर सेम, डिग्रीज आर सेम। और जब डिग्रीज सेम होते हैं
तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करोगे बेटा, देखो यहां पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो एक्स स्क्वेयर प्लस वन, बट यहां पर क्या था, सिर्फ एक्स स्क्वेयर था, ये प्लस वन था क्या, नहीं, तो इस प्लस वन को कैंसिल करने के लिए आगे लिख रहा हूं बेटा मैं माइनस वन अपॉन ये डिनोमिनेटर यहां पर एज इट इज। तो इन दिस में मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया। और ये आप कब करते हो, जब डिग्रीज सेम होते हैं, जब डिग्रीज क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, तब आपको ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये जो डिनोमिनेटर है, मैं इस टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन के नीचे और इस वन के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना, तो बेटा यहां पर मैं लिख पाऊंगा कि टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, इस डिनोमिनेटर को इस टर्म के नीचे और इस वन के नीचे मैंने सेपरेट दे दिया, कुछ नहीं किया। अब यहां पर बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा, देखो ये टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, यहां पर बचेगा वन माइनस ये वाला टर्म एज इट इज dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे, तो यहां पर हम लिख पाएंगे टू इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन dx, इसको इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन जीरो टू वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। ठीक है, सो ये वाला टू इन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन वन dx बेटा आता है x, लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वन, माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx आता है बेटा tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वन। ठीक है, सो ये वाला टू देखो यहां पर, अब इस x की जगह पे पहले अपर लिमिट वन माइनस लोअर लिमिट जीरो, माइनस इस x की जगह पे पहले अपर लिमिट वन दैट इज tan इनवर्स ऑफ वन माइनस लोअर लिमिट जीरो दैट इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट, जीरो। सो ये वाला टू इन स्क्वायर ब्रैकेट, टेल मी यहां पर वन माइनस जीरो क्या आएगा, वन ही तो आएगा, माइनस ये वाला माइनस साइन, tan इनवर्स ऑफ वन क्या होता है बेटा, पाई बाई फोर होता है, tan इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, पाई बाई फोर होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस tan इनवर्स ऑफ जीरो बेटा जीरो ही होता है, तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर मुझे पाई बाई फोर मिल जाएगा, तो यहां पर आएगा देखो टू इंटू ब्रैकेट वन माइनस पाई बाई फोर। अब इस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टेल मी टू इंटू वन क्या आना चाहिए बेटा, टू आना चाहिए, माइनस टू इंटू पाई बाई फोर क्या पाई बाई टू आ जाएगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। ओके चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, पहले इसे हम रफ कर देते बेटा, विल रफ दिस। चलो नेक्स्ट सम इज, देखो ये सम दिया है, अगेन यहां पर जो लिमिट्स है बेटा वो माइनस ए से लेके प्लस ए इसी फॉर्म में है, माइनस ए से लेके प्लस ए। तो यहां पर अगेन वी हैव टू यूज दी लास्ट प्रॉपर्टी। आपको चेक करना पड़ेगा ये जो फंक्शन है ये इवन है कि ऑड है ना। तो देखो यहां पर i इज इक्वल टू दिस गिवन सम। अब बड़ा इसे हम कहेंगे f ऑफ x। देखो f ऑफ x कह दिया मैंने इसे। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ माइनस एक्स। कैसे फाइंड करोगे? जहां जहां पर x है वहां पर पुट कर दो माइनस एक्स। तो यहां पर आएगा माइनस एक्स का क्यूब, यहां पर आएगा वन प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स। टेल मी माइनस एक्स का क्यूब क्या आना चाहिए बेटा? माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए। यहां पर वन प्लस, यहां पर बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? कॉस एक्स ही आएगा, उसका स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन साइड में लिख दो माइनस साइन। देखो ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, और ये जो टर्म बचा है बेटा पूरा टर्म क्या ये एफ ऑफ एक्स ही है? माइनस साइन को छोड़ के जो बचा हुआ टर्म है बेटा वो एफ ऑफ एक्स ही तो है। तो यहां पर आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। इट मीन दैट एफ ऑफ माइनस एक्स आपको मिल गया माइनस एफ ऑफ एक्स। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फंक्शन कैसे होता है बेटा? वो होता है ऑड। क्या होता है वो? ऑड। तो नीचे आप लिखोगे बेटा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और जब फंक्शन ऑड होता है बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए बेटा जीरो। तो यहां पर i इज इक्वल टू डायरेक्टली आप जीरो लिख पाओगे, i इज इक्वल टू जीरो। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा यहां पर ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो गया।
दैट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। कल से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। चलो बेटा आज इतना ही, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, बाय।